अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज के इस क्लास में 10 क्लास के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाला एग्ज़ाम यानी मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ऑप्शन में है बारडोली, अहमदाबाद, खेरा या फिर चंपारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा बारडोली। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 में पूछा हुआ है, जिससे आपको ये पता चल रहा होगा कि एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज के इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन को करेंगे वो सभी क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छा से हल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से यानी इनमें से किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लेनिन। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए छांट छांट के लाया हूँ जो मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है 1 मई, 1 जून, 5 जून या फिर 8 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? तो समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सुनामी, बाढ़ और भूकंप ये तीनों प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सवाल आपसे पूछा है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? सूखा, बाढ़, भूकंप या फिर सुनामी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 11, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? ऑप्शन में है जोन 2, जोन 3, जोन 4 या फिर जोन 5। तो कच्छ प्रदेश की भूकंपीय पेटी 5 जोन से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है भूकंप, चक्रवात, सुनामी या फिर भूस्खलन। तो महासागर तल में कंपन को भूकंप कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन में है 1946, 1947, 1948 या फिर 1949। तो भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। यानी सवाल आपसे पूछ रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, निर्वाचन आयोग द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 18, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन में है पहली, दूसरी, तीसरी या फिर पांचवी। तो कृषि का विकास करना पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट इंद्र कुमार द्वारा जारी किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? ऑप्शन में है पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो वर्ष भर में किसी भी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो भारतीय वन्य जीव का बोर्ड का गठन 1952 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन में है कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? ऑप्शन में है मुजफ्फरपुर, बरौनी, भागलपुर या फिर कटिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन में है गंगा, गंडक, कोसी या फिर सोन। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? यानी किस राज्य में सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य ओडिशा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शन में है लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से लौह अयस्क का हेमाटाइट प्रकार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन में है महानदी, सतलुज, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो भाखरा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर बनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन में है यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या फिर कोयला। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग कहाँ बनाया गया? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
तो आज का इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये 40 में से कितना क्वेश्चन का जवाब आप खुद से दे पाए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको आज का ये क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा। बाकी ये सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छा से आपको हल कर लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मिलते हैं अगला क्लास में, जब तक के लिए इस सब को रिवीजन करते रहिए।